वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। एक मेडिकल स्टूडेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो अपना वजन कम करने और स्लिम बनने के बारे में बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब कैसे भी करके उसको वजन कम करना है। तो उसको ना एक ऐसी दवा मिलती है जिसका एक टैबलेट खाने से इंसान का 1 किलो वेट कम हो जाता है ना। बढ़िया चमत्कार। पर पता है क्या, वो टैबलेट बहुत महंगा है और क्योंकि अपनी हीरोइन मेडिकल स्टूडेंट है तो वो उस दवा का केमिकल कंपोजिशन चेक करती है। सोचती है कि जरा देखूं इसमें ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी वेट कम कर देता है। और जब वो देखती है भाई उसको लगता है शॉक, यार ऐसा क्या था उस दवा में और उस दवा को खाने से कौन सा खतरनाक साइड इफेक्ट हुआ और वो उस साइड इफेक्ट से राहत पा पाई या नहीं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इसी साल रिलीज हुई एक ऑस्ट्रेलियन सुपर नेचुरल बॉडी हॉरर मूवी जिसका नाम है ये आपके सामने। दोस्तों बड़ी मजेदार कहानी पहले बता दिया। तो कहानी की शुरुआत में हना नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खाती मतलब हर समय खाती है। ऐसा लगता है उसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं लेती। खैर दूसरी ओर अलान्या नाम के एक जिम ट्रेनर को दिखाते हैं जो वर्कआउट कर रही होती है। अब हना को ना उसको देखकर बड़ी जेलसी फील होती है कि यार ये इतनी फिट है और मैं ऐसी, मतलब होता नहीं जैसे, वही उसको जेलसी होती है क्योंकि अलान्या बड़ी स्लिम है और फिट दिखती है। अब हना भी उसकी तरह बनना चाहती है और इसीलिए उसने जिम ज्वाइन किया। अलान्या को देखकर हना डिसाइड करती है कि अब मैं खाना कम कर दूंगी और फिर इसकी तरह दिखूंगी। अगले सीन में वो घर आती है। उसने अपने लिए बहुत सारे डोनट्स खरीद रखे थे लेकिन अब वो उन सभी को कचड़े में फेंक देती है। इस तरह हना रोज अपना वेट देखती है और उसको अपनी डायरी में नोट कर देती है लेकिन उसका वेट 82, 83 कम ही नहीं होता, इससे कम जाता ही नहीं। तंग आकर हना उस कागज को फाड़ देती है और सोचती है कि आज से बिल्कुल नई शुरुआत करूंगी और फिर अलान्या की तरह फिट बन के रहूंगी। अगले दिन की बात है, हना जाती है जिम तो अलान्या कहती है कि 12 हफ्ते में वेट नॉर्मल करने का एक चैलेंज है, तुम उस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहती हो क्या? तो हना कहती है यार मुझे नहीं लगता कि 12 हफ्तों में मेरा वेट कम होगा। अलान्या कहती है कि महज चैलेंज ही तो है तो ट्राई करने में क्या जाता है, कर लो। वैसे मैं साइकोलॉजी में एक रिसर्च कर रही हूँ, उसी के लिए मैंने ये चैलेंज रखा हुआ है, मुझे कई पार्टिसिपेंट्स भी मिले हैं। अब हना हंसती है, कहती है कि मतलब आप मुझे अपनी रिसर्च के लिए लैब का चूहा बनाना चाहती है, सही समझी ना मैं? तो अलान्या कहती है कैसी बातें कर रही हो, मैं कौन सा तुम पे जोर जबरदस्ती कर रही हूँ, तुम खुद ही डिसाइड कर लेना। लेकिन हाँ, इस चैलेंज में और भी लोग होंगे, तुम्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हना मान जाती है। अगले सीन में हना अपनी क्लास में होती है। वहाँ उनकी प्रोफेसर बताती है कि अगले 12 हफ्तों में हम ह्यूमन एनाटॉमी को सीखेंगे। तुम सभी को अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाएगा और हर टीम को एक ह्यूमन डेड बॉडी दी जाएगी, उसी के जरिए तुम ह्यूमन एनाटॉमी सीखोगे। हना की टीम को एक ओवरवेट औरत की बॉडी दी जाती है। अब हना के साथ ही पहले तो उस बॉडी पे हंसते हैं तो हना को बड़ा बुरा लगता है। वो डरती है दोस्तों कि फ्यूचर में शायद मैं भी इतनी ओवरवेट हो जाऊंगी और लोग मुझे इसी तरह से हंसेंगे, चिढ़ाएंगे। अब हना खुद को उस बॉडी के साथ कंपेयर करने लग जाती है। इतना ही नहीं, मरी हुई उस औरत ने सेम टू सेम वही नेल पॉलिश लगाया होता है जैसा कि हना ने खुद के नाखूनों में लगाया हुआ है। और ये बात हना को बड़ी अजीब लगती है। घर आकर वो सबसे पहले अपना नेल पॉलिश निकालने में लग जाती है और तभी उसको फील होता है कि पीछे से कोई उसको देख रहा है, लेकिन वो मुड़ती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। हना ने सारे डोनट्स कचड़े में डाल दिए थे लेकिन फिर भी उसे उन डोनट्स को उठाकर खाने का मन करता है, इसीलिए वो उनको अपनी आंखों से दूर करने के लिए अपने फ्लैट के गार्बेज ओपनिंग में डाल देती है, जहाँ से वो नीचे बेसमेंट में जाकर अपार्टमेंट के बाकी गार्बेज के साथ गिर जाता है। अब हना उस होल के अंदर झांकती है तो उसे कुछ नजर आता है। दोस्तों उसने क्या देखा ये तो फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान में रख लीजिएगा। कल है दोस्तों हना का हैप्पी बर्थडे, तो हना ठीक 12 बजे पास ही के बार में जाती है। वहाँ हना के फ्रेंड्स उसे विश करके कई सारे गिफ्ट्स देते हैं, सब खाते पीते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। वहाँ फ्रेंच फ्राइज को देखकर हना खुद को रोक नहीं पाती, उसे फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत ही मन करता है, लेकिन उसे वेट जो कम करना है ये भी तो दिक्कत है, इसीलिए वो खुद पे कंट्रोल कर लेती है और नहीं खाती। कहती है नहीं कंट्रोल करना है मुझे कैसे भी करके। और तब दूर से एक लड़की हना को बड़ी घूर रही होती है। हना जाती है उसके पास, पूछती है कि आप कौन है और मुझे इस तरह से क्यों घूर रही है। वो लड़की कहती है कि अरे हना तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं मलेशिया हूँ। हना चौंक जाती है कि मेरे साथ जो हाई स्कूल में पढ़ती थी क्या तुम वही मलेशिया हो? तुम तो बहुत मोटी थी यार, अभी इतनी फिट कैसे हो गई? तुमने वेट कम इतनी जल्दी कैसे कर दिया, बताओ ना पहले। तो मलेशिया बताती है कि मैं ये टैबलेट लेती हूँ, इसका नाम है ग्रे। एक ही टैबलेट लेने से बॉडी 1 किलो वेट कम कर देती है, तुम चाहो जो भी खाओ, जितना भी खाओ, वेट नहीं बढ़ेगा। तो मलेशिया अपनी पहले वाली फोटो दिखाती, कहती देखो 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 ऐसी थी मैं, अब देखो कैसी हो गई हूँ, ये टैबलेट लेने से देखो मैं कितनी स्लिम और खूबसूरत हो गई हूँ। कहकर वो हना को एक टैबलेट देती है। अब यार ये तो बड़ा चमत्कार जैसा फील होता है। हना बिलीव भी नहीं कर पाती कि एक छोटे से टैबलेट से 1 किलो कम कैसे हो जाएगा। तो मलेशिया कहती ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो वापस कर दो, क्या दिक्कत है। पर हना तो झट से टैबलेट अपने मुंह में डाल देती है। मलेशिया कहती है कि अब तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह देखना वेट कम रहेगा। कहकर वो हना को एक और टैबलेट दे देती है। कहती है ये कल के लिए रख लो ताकि तुम्हें पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि ये वाकई काम करता है। तो हना इस तरह यहाँ पार्टी में खूब जमकर खाना खाती है और फिर घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह वो ना किसी की सीटी बजने की आवाज से उठती है। उसके पास एक रिफ्लेक्शन में हमें दिखाते हैं कि एक रूप दिख रहा है
हाँ दोस्तों, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। लेकिन हना ने उसको नहीं देखा, हमने देखा बस। वो कल रात का बचा हुआ खाना देखती है और उसको लगता है कि उस टैबलेट के भरोसे मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब पता नहीं वेट कितना बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो अपना वेट देखती है तो यार यकीन नहीं होता उसको, 1 किलो कम हो जाता है। फिर वो तुरंत ही मलिशा को मैसेज करके कहती है कि उस टैबलेट का यार दाम कितना है बताना। उसके रिप्लाई का इंतजार करते हुए हना तब तक रील्स को देखने लग जाती है। अब उसमें आता है एक चैलेंज कि अगर पोटैटो मैशर में तुम्हारा हाथ जा पाए तो इसका मतलब है कि तुम फिट हो। तो कई लड़कियां अपना हाथ उसके अंदर घुसाकर दिखा रही होती हैं कि देखो देखो हम तो फिट हैं। अब ये देखकर हना और दुखी हो जाती कि मेरा हाथ किसी जन्म में उसके अंदर जाएगा ही नहीं। तभी आ जाता है मलिशा का रिप्लाई कि उस टैबलेट का दाम है $5000। हना के पास तो उतने पैसे है ही नहीं, कभी थे ही नहीं। मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हना अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है तो वो अपने पापा को आवाज देती, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं। और हॉल में दोस्तों हना की माँ कैमरा सेट कर रही होती है। हना कहती है माँ मैं आ गई, लेकिन माँ के चेहरे पे बनावटी खुशी होती है। कहती है तुम आ गई बेटा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल केक बना के रखा हुआ है। लेकिन उस केक को देखकर हना को उसे खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ना तो उसमें अंडा है, ना बटर है और ना ही क्रीम। असल में दोस्तों हना के पापा के परिवार में ये मोटापे की प्रॉब्लम है पहले से ही, इसीलिए उसकी माँ ऐसे कोई भी फूड आइटम्स नहीं बनाती जिससे कि वजन बढ़े। जैसे तैसे अपना बर्थडे मनाकर हना वापस आ जाती है। वो तो उस टैबलेट की मतलब ऐसे दीवानी हो जाती, क्या बोलूं, उसको देखती रहती है। उसको लगता है बस अगर इसे मैं खा लूं तो मेरा वेट 1 किलो कम हो जाएगा, दूसरी खा लूंगी तो दूसरा किलो कम हो जाएगा, मैं बहुत ही जल्दी फिट हो जाऊंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि वो महंगी बहुत है यार, $5000 तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो हना बनाती एक बढ़िया सा प्लान। अगले दिन हना उस टैबलेट को अपने कॉलेज लेके जाती है, जहाँ लैब में दोस्तों वो चुपके से उस टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करती है, क्योंकि सोचती है अगर मुझे पता चल गया इसमें क्या क्या मिला हुआ है, किन किन चीजों से बना है, तो मैं खुद ही बना दूंगी। क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको इतना आइडिया तो है। लेकिन जो टेस्ट रिजल्ट होते हैं वो उसे शॉक कर देता है, क्योंकि उस टैबलेट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है राख, और वो भी किसी इंसान को जलाकर बनाई गई राख। हाँ दोस्तों, आगे ना थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट। शौक होने के साथ हना ये भी समझ नहीं पाती कि राख को खाने से किसी का वेट कैसे कम हो सकता है। इसी कंफ्यूजन में वो एनाटॉमी क्लास में उस औरत की बॉडी को स्टडी कर रही होती है, और हना के टीममेट्स उस औरत का नाम रखते हैं बिग बर्था। तो बिग बर्था की बॉडी को कट करके सभी स्टडी कर रहे होते हैं। उसकी पसलियां काटी जाती हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। हना उन्हें फेंकने जाती है, लेकिन तब हना सोचती है क्यों ना मैं इसके बॉडी पार्ट्स को फेंकने के बजाय उसे जलाकर राख बना दूं और उसका टैबलेट बनाकर मैं खा लूं तो मेरा भी वेट कम होता जाएगा। ऐसा दोस्तों उसका भी सिर्फ सोचना होता है। और ये फैसला करके क्लास के बाद जब वहाँ कोई नहीं होता तो हना कचड़े से उसकी पसलियां और दूसरे बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें फर्नेस में जलाती है। तो जब वो राख बन जाते हैं तो उन्हें कूट कर एक कैप्सूल में भर लेती है और उस ओरिजिनल टैबलेट के दूसरे जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स थे उनको मिक्स करके बना लेती है अपना एक नया टैबलेट। हना को अब भी पूरी तरह से विश्वास नहीं होता कि ये टैबलेट काम करेगा, लेकिन फिर भी वो टेस्ट करने के लिए उसे खा लेती है। और टैबलेट खाती उसको मतलब पेट में बहुत ही अजीब फील होता है। फिर वो जाकर सो जाती है। हना के जाने के बाद दोस्तों हना के जो वेइंग मशीन है ना, उसकी सुई अपने आप हिलने लगती है जैसे कोई उस पे खड़ा हो। और अब अगले दिन हना अलान्या के 12 वीक वेट रिडक्शन चैलेंज में ज्वाइन कर लेती है। पहले टास्क के तौर पर हना को एक बड़ी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तो हना बड़ी मुश्किल से वो टास्क पूरा करके घर आ जाती है। अब उसको लगती बड़ी जोरों की भूख, तो वो किचन में खाना पकाने जाती है। तब केटल के रिफ्लेक्शन में दोस्तों हना के पीछे एक रूप नजर आता है, लेकिन जब हना मुड़ती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, रिफ्लेक्शन में वो रूप वहीं पे खड़ा होता है बिल्कुल। तो हना को लगता है कि शायद ये टैबलेट लेने का कोई साइड इफेक्ट होगा। फिर हना जिम में वेट लॉस चैलेंज के तहत बहुत वर्कआउट करती है और ठूस ठूस कर खाती भी है, लेकिन वेट बढ़ने के बजाय लगातार कम होता है। हिप साइज भी कम होने लग जाता है। अब हना को यकीन हो जाता है कि ये टैबलेट तो परफेक्टली काम कर रहा है, और फिर वो रोज टैबलेट लेना शुरू कर देती है और खाना भी पहले के मुकाबले 2 गुना खाती है। फिर भी उसका वेट बढ़ता नहीं, घटता ही जाता है। अब जब दोस्तों टैबलेट खत्म हो जाती है ना, तो फिर से वो उसकी यानी बिग बर्था की बॉडी का कोई जो वेस्ट पार्ट है उसको जलाती है, उसकी राख निकलती है, उससे दोबारा से टैबलेट बना लेती है। फिर वो पोटैटो मैशर में अपना हाथ डालने की कोशिश करती है तो बड़ी आसानी से अंदर जाता है। अब उसे होती बड़ी खुशी कि चलो भाई, मैं भी एकदम से फिट हो गई हूँ, सफल हो गई हूँ मैं। हना का वेट उस टैबलेट की वजह से घट रहा है, लेकिन अलान्या को लगता है कि उसके वेट लॉस चैलेंज वर्कआउट की वजह से ही हना का वेट कम होता जा रहा है। तो वो खुद भी बहुत प्राउड फील करती है कि वाह यार, मैं बहुत ही अच्छी ट्रेनर साबित हो जाऊंगी, मेरी वजह से हना का इतनी जल्दी वेट लॉस हो गया। फिर वो इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करती है। कई अच्छे कमेंट्स आए होते हैं तो हना बड़ी खुश होती है। तब उसके पीछे से कोई आवाज आती है दोस्तों। हना मुड़ती तो वहाँ पे कोई होता नहीं, लेकिन उस केटल में अब भी एक रूप का रिफ्लेक्शन दिखता है। हना फिर मुड़ती लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो हना को लगता है कहीं ये टैबलेट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। वो एक आईना लाकर रखती है, लेकिन उसमें
ऐसे किसी रूप का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, लेकिन केटल में अब भी रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। और तब दोस्तों हना एक बात समझ आती है कि ये जो रिफ्लेक्शन है सिर्फ कर्व्ड सरफेसेस पे दिखता है, जैसे कि केटल या फिर चम्मच। तो वो चम्मच लाकर देखते तो उसके रिफ्लेक्शन में वो रूप दिख जाता है। हना चम्मच हाथ में लिए उसको देखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है और वो रूप पास आने लगता है। और जब हना उसके एकदम से करीब पहुंचती है तो पता चलता है ये रूप किसी और का नहीं बल्कि उसी का है, बिग बैरथा का, जिसकी बॉडी के पार्ट्स का राख हना कैप्सूल में भरकर खा रही थी। मलिशा का दिया हुआ टैबलेट भी एक मरे हुए आदमी के राख से बना था, इसलिए उसको लेने के बाद हना के पास एक आदमी का रूप दिख रहा था जो कि हमें दिखाया गया था दोस्तों, लेकिन हना ने उसको नहीं देखा था। तो हना इस बारे में वैसे अपने नोट्स में भी लिखती है कि बिग बैरथा का राख खाने की वजह से मुझे जो गिल्ट फील हो रहा है शायद उसी का नतीजा है कि मुझे उसका रूप दिख रहा है। पर सच क्या है दोस्तों, ये तो फिलहाल वो भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते। अगले दिन हना की माँ उसको देखने आती है। वो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ, तुम एक हफ्ते के बाद घर आकर अपने पापा को देख लेना। हना कहती है माँ उन्हें इस हाल में छोड़कर आप कैसे जा सकती हो? तो माँ कहती बेटा मैं उन्हें सुधार नहीं सकती, वो मेरी एक नहीं सुनते, और हाँ घर पे जो हमने भेंट चढ़ा के रखी है उसे बदलते रहना वरना भूखी आत्माएं आ जाएंगी, समझी? अब दोस्तों ये शायद इनके मजहब का कोई विश्वास है, ये किन भूखी आत्माओं की बात कर रही है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा शायद। लेकिन फिलहाल वहीं आ जाइए हना और उस रिफ्लेक्शन पे। तो हना डरती है कि उसको जो रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं कहीं वो भी कोई भूखी आत्माएं तो नहीं। और उस रात अचानक हना की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि ठीक उसके ऊपर बिग बैरथा की बॉडी हवा में तैर रही है। हना उठकर भागना तो चाहती है लेकिन वो अपने शरीर को हिला तक नहीं पाती क्योंकि बिग बैरथा की बॉडी उसके पास मतलब बहुत पास होती है और हना की बॉडी में ही समा जाती है। झट से खुलती है हना की आंखें तो हना को तो लगता है कि अरे यार ये तो मेरा बुरा सपना था, पर फिर भी दोस्तों वो उसकी राख से बनी टैबलेट को खाना नहीं छोड़ती, यानी बिग बैरथा की। और खाना भी जितनी मर्जी खा ले वो खाती रहती है, कोई रोक टोक नहीं होती उसके खाने पे, लेकिन उसका वेट बढ़ता नहीं बस कम होता जाता है। तो अलान्या को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। वो पूछ ही लेती है कि दूसरों के मुकाबले तुम्हारा इतना फास्ट वेट लॉस कैसे हो रहा है? तो हना कहती है मैं जिम में इतना वर्कआउट जो करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, उसी का नतीजा है ये। लेकिन दोस्तों अलान्या को शक हो जाता है, कहती है कि ट्रेनर मैं हूँ, मुझे पता है वेट लॉस इतनी जल्दी भी नहीं होता। देखो अगर तुम कोई शॉर्टकट अपना रही हो जैसे कोई टैबलेट से कोई नशीला पदार्थ तो उसके बहुत ही बुरे अंजाम होंगे। पर हना तो अड़ी रहती है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, ये बस वर्कआउट का असर है, इसीलिए मेरा वेट लॉस इतनी तेजी से हो रहा है। अलान्या भी कहती है ठीक है बढ़िया है, लेकिन एक बात याद रखना, जब हमारी बॉडी में इतनी जल्दी कोई चेंज होता है तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तब हना फैसला कर लेती है कि अब से वो टैबलेट नहीं खाएगी और वर्कआउट और डाइटिंग करके नेचुरली अपना जो वेट है उसे मेंटेन करेगी। लेकिन उसे बुरी तरह से भूख लगती है और बहुत ही ज्यादा खाने का मन करता है। वो दुकान से ढेर सारे चॉकलेट्स और फूड आइटम्स खरीद कर घर ला जाती है। वो उनको खाने वाली होती है लेकिन तब उसको अलान्या की बात याद आती है कि जल्दी में अगर बॉडी में कोई बदलाव आता है तो वो खतरनाक साबित होता है। इसीलिए दोस्तों अब वो उन फूड आइटम्स को ना खाने का फैसला करती है। लेकिन तभी यार बैग अपने आप खुलता है और एक चॉकलेट अपने आप हना के पास आ जाता है। हना समझ जाती है कि ये सब कुछ बिग बैरथा की आत्मा कर रही है। हना ना भी खाना चाहे तब भी बिग बैरथा उसे खाने पे मजबूर करती है, यानी कि हना का खुद पे से कंट्रोल नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे बिग बैरथा उसे कंट्रोल करके उसे पेट भर खाने पे मजबूर कर रही है। हना फिर उस चॉकलेट को खाने लगती है। क्या करती तो बाकी के फूड आइटम्स भी ना एक एक करके उसके पास आ जाते हैं और हना उनको भी खाती जाती है। अगले दिन क्लास में वो फिर बिग बैरथा की बॉडी को कट करके स्टडी कर रहे होते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि बिग बैरथा को लिवर कैंसर था और शायद इसी कैंसर की वजह से बिग बैरथा की मौत हुई थी। हना को बड़ा अजीब लगता है कि एक कैंसर पेशेंट की राख को वो कल तक खा रही थी, बताओ। उसको अब थोड़ा उल्टी जैसा फील होता है। बाकी दोस्तों हफ्ते में वो एक बार अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है और वहाँ कैंडल जलाकर एक नया एप्पल रख कर आती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था ना कि हफ्ते में एक बार जाकर भेंट चढ़ाना मत भूलना। फिर हना कुछ पुरानी फोटोज को देखती है। उसके पापा एक कमरे में होते हैं लेकिन हना उनको देखे बिना लौट आती है। लगता है पापा से उसका कुछ ज्यादा मेल भाव नहीं है। अगले दिन की बात है, जिम में अलान्या हना से कहती मेरी बात सुनो, कल मैंने जो कहा उसका बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? दरअसल मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था कि कोई शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि किसी भी काम में शॉर्टकट हमेशा नुकसान करता है। शॉर्ट टर्म फायदा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान देगा, खासकर जब बात बॉडी की आती है। तो हना कहती है हाँ मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, मुझे नहीं लगा बुरा। हना दोस्तों अब सारे टैबलेट्स को एक बॉक्स में डालकर बंद करके रख देती है और हेल्दी फूड कुक करके खाना शुरू करती है। तो अचानक बताऊं क्या होता है, किचन में रखे हुए फ्रिज का दरवाजा ही अपने आप खुल जाता है, माइक्रोवेव ओवन भी अपने आप ऑन हो जाता है। हना होती बड़ी कंफ्यूज कि ये कैसे हो गया। वो जाकर फ्रिज का दरवाजा बंद करके आती है लेकिन वो फिर खुल जाता है और हना दोबारा से समझ जाती है कि ये पक्का उसी बिग बैरथा की करतूतें हैं और चम्मच के रिफ्लेक्शन में
बिग बैर्था का रूप भी दिखता है। अब क्या है ना दिक्कत, हना तो हेल्दी खाना चाहती है, लेकिन बिग बैर्था चाहती है कि हना बहुत सारा फूड खाए और ज्यादातर जंक फूड खाए, जो कि बिग बैर्था को पसंद था जब वो जिंदा थी। और रिफ्लेक्शन में तो यार उसका रूप यानी बिग बैर्था का रूप काफी बड़ा दिखता है। वो हना को फ्रिज से खाना निकालकर खाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हना झट से दरवाजा बंद कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद फ्रिज का दरवाजा फिर से नहीं खुलता, पर हना चम्मच में देखती है तो बिग बैर्था अभी भी वहीं की वहीं खड़ी दिखती है और इस समय बहुत गुस्से में है वो। हना भी डर जाती है और एक कमरे में जाकर दरवाजा ही बंद कर देती है, लेकिन नहीं छोड़ती वो बिग बैर्था उसको दोस्तों। दरवाजा खोल कर अंदर आ जाती है और हना को उसकी आहट सुनाई पड़ती, लेकिन वो उसको देख नहीं पाती। लगता है बिग बैर्था का रूप सिर्फ एक घुमावदार सरफेस के रिफ्लेक्शन में ही दिखता है, वो डायरेक्टली हना को नजर नहीं आ सकती। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे बिग बैर्था बेड पे चढ़ रही है, तो हना चिल्लाती कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं और नहीं खा सकती प्लीज। तो अचानक बिग बैर्था की आत्मा वहां से चली जाती है और मौका पाकर हना दरवाजा लॉक करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उठ जाती है और खुद को पाती किचन में, और उसके हाथ में ये क्या यार खाना होता है। वो रियलाइज करती है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा जंक फूड वो खा चुकी है कब का। मतलब हना की बॉडी को बिग बैर्था कंट्रोल कर रही है और हना ना चाहते हुए भी पूरा खाना खा चुकी है दोस्तों। हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था, और क्योंकि हना एक मेडिकल स्टूडेंट है तो वो भूत प्रेत के बारे में जानने के बजाय इंटरनेट पर ये सर्च करने लगती है कि कहीं नींद में चलने की बीमारी की तरह नींद में खाने की कोई बीमारी तो नहीं है। और तब उसको याद आता है कि मलेशिया भी तो ये टैबलेट ले रही है, मतलब उसे भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ होगा। और यही सच जानने के लिए वो मलेशिया से मिलने जाती है। जब हना उसको बताती है ना कि उस टैबलेट में मरे हुए इंसान का राख है, तब वो भी चौंक जाती है मलेशिया। हना पूछती है क्या सोते वक्त तुम्हें किसी की सीटी बजने की आवाज आती है, या फिर क्या तुम्हें किसी का रूप जैसा कुछ दिखता है। मलेशिया कहती है मैंने ऐसा कोई रूप तो नहीं देखा, लेकिन जब भी मैं टैबलेट खाती थी मुझे किसी की सीटी बजाने की आवाज जरूर आती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब से मेरा वेट कम हुआ है मैंने वो टैबलेट लेना बंद कर दिया, इसलिए अब तो मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों हना का केस तो अलग है, उसने भी टैबलेट लेना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उस बिग बैर्था की आत्मा उसे नहीं छोड़ रही है। हना के समझ नहीं आता क्या करूं, तो मलेशिया उसे अपनी पहचान के एक डॉक्टर का रेफरेंस देती है। हना भी वहां जाकर अपना फुल चेकअप करवा देती है, तो पता चलता है कि हना के लिवर में ट्यूमर है दोस्तों, जो कि कैंसरस नहीं है, लेकिन आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो सकता है। ये सुनकर हना समझ जाती है कि क्योंकि मैंने बिग बैर्था की राख खाई जिसको लिवर कैंसर था, और इसीलिए मुझे भी धीरे धीरे उसी तरह की कोई बीमारी होने वाली है। इस तरह वो खुद में सोच लेती है। तो अब वो फैसला करती है कि अगर मैं बिग बैर्था के दबाव में आकर खाना खाती रहूंगी तो जरूर फ्यूचर में मैं खुद भी उसके जैसी बन जाऊंगी। अब क्या था दोस्तों, शुरू में तो बिग बैर्था हना को दूर नजर आती थी, लेकिन अब वो हना के बिल्कुल पास आती है और खुद से फ्रिज का दरवाजा भी खोलकर हना को खाने पे मजबूर करती है। मतलब हना अब जितना ज्यादा खाएगी उसके जरिए बिग बैर्था ताकतवर होती जाएगी और हना खुद कमजोर होती जाएगी। इतना ही नहीं, नींद में बिग बैर्था हना पर बहुत ही आसानी से कंट्रोल पा लेती है। इसलिए हना दोस्तों नींद से बचने के लिए हर तरह की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से हना को बहुत नींद आती है और उसकी एक आंख बंद होने वाली होती है। इसी टाइम पर बिग बैर्था उसकी बॉडी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर लेती है, लेकिन तभी वो तो अच्छा हुआ, हना झट से जाग जाती है। इस तरह चलता रहता है इनका सीन। अगले दिन क्लास की बात है, हना बिग बैर्था की बॉडी को कट कर रही होती है और तब उसे वो बॉडी केक जैसा दिखता है और हना को उसको खाने का बड़ा मन करता है दोस्तों। तो उसका जो ये बिहेवियर है ना, उसकी टीम को बड़ा अजीब लगता है। उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम शली है, वो अकेले में हना से कहती है तुम्हें हो क्या गया है, अचानक से तुमने अपना वेट इतना घटा लिया, कहीं तुम भी मलेशिया की तरह वो टैबलेट तो नहीं ले रही। मेरी बात सुनो, बॉडी वेट कम करने के लिए इस तरह का शॉर्टकट अपनाना अपनी जान के साथ खेलने के बराबर है। तो हना कहती है कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम मोटी हो और मेरी तरह तुम अपना वेट कम नहीं कर पा रही हो, है ना। तो शैली कहती तुम जैसी बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखी। अरे हर बॉडी टाइप का अपना अपना वेट होता है, मेरा वेट जितना भी है मैं हेल्दी हूँ, वो तो तुम ही हो जो सिर्फ पतली होने के लिए ये सब कर रही थी। अरे मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ और खुद से प्यार करती हूँ, समझी, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी दूसरे की बॉडी की नकल करने के लिए अपनी ये हालत कर दो। कोई शॉर्टकट अपना लो जो कि बहुत ही बुरा होगा। ये कहकर वो चली जाती है। उस रात तो हना अकेले सोने से डरती है दोस्तों कि कहीं बिग बैर्था फिर मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इसीलिए वो अलान्या के घर पे सोने जाती है और सो भी जाती है। लेकिन वो आंखें खोलती है ना तो खुद को अलान्या के किचन में पाती है। हना ने तो वहाँ पे रखा हुआ सारा खाना खत्म कर डाला होता है और उस जगह को कचड़े से भर दिया है दोस्तों। जब उसकी आवाजें आती है तो वहाँ पर आती है अलान्या और वहाँ का ये दृश्य देखकर उसका दिमाग खराब। कहती तुम भूत हो, राक्षस हो, ये क्या खा लिया सारा खाना। खैर फिर वो कहती कोई बात नहीं, लगता है तुमने काफी दिनों से खाया नहीं है, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। यहाँ पर हना बहुत ही इंसल्टेड फील करती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वो जल्दी से बाहर आ जाती है। रास्ते में दोस्तों वो पार्किंग मिरर में देखती है तो बिग बैर्था उसके पीछे नजर आती है उसको आती भी। मतलब दोस्तों अब ना सिर्फ वो हना के घर में उस पर कंट्रोल करती है, बल्कि हना जहाँ भी जाती है वहाँ बिग बैर्था की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। तो इस तरह हना के डर के मारे अब प्राण निकलने वाले होते हैं। मतलब उसका मरने का मन करता है। वो जहाँ भी जाए बिग बैर्था उसको तंग करती रहती है यार।
इसीलिए वो अब होटल से खाना खरीद कर अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है। वहां पहले वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। तभी बाहर किसी की आवाज सुनकर उसको लगता है कि जरूर बिग बैर्था आई होगी, लेकिन हना के पापा की आवाज आती है कि हना दरवाजा खोलो, मैं हूँ। पर हना दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि खिड़की की ओर देखती है और वहां के ग्लास पे किसी की सांस की हवा पड़ती है, लेकिन कोई रूप नहीं दिखता। धीरे धीरे ग्लास क्रैक होकर टूट जाता है और उसके जरिए आती बिग बैर्था अंदर। यार, हना तुरंत अपना पार्सल खोलकर खाना खाने में लग जाती है। कहती है, यही चाहती हो ना तुम, लो अब खा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब जाकर बिग बैर्था शांत होती है और आराम से बैठकर हना को खाते हुए देखती है। मतलब हना जितना ज्यादा खाना खाएगी उतनी ज्यादा बिग बैर्था की शक्ति बढ़ती जाएगी। और बाहर से तो पापा चिल्लाते रह जाते हैं कि बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हें क्या हुआ है बताओ। तो हना चिल्ला देती कि पापा मैं दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो फिलहाल। तो पापा भी चले जाते हैं। हना से जितना बन पड़ता दोस्तों वो उतना खाती, लेकिन अब उससे और नहीं खाया जाता। यार, इंसानों की एक लिमिट होती है। तो वो खाना बंद करके कमरे में सेट किया हुआ कैमरा ऑन करके सो जाती है। अगली सुबह उठकर हना कैमरे का फुटेज देखती है तो कल रात हना के सोने के बाद क्या हुआ था वो देख लेती है। वो देखती है कि सोने के बाद बिग बैर्था ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल करके उसके जरिए बचा हुआ पूरा खाना खाया। और तो और बिग बैर्था की भूख तब भी नहीं मिटी और उसने बॉडी लोशन तक का सेवन कर दिया। बताओ यार, कमाल हो गया है। तो ये देखकर हना और डर जाती है कि कहीं उस लोशन को खाने से अब मुझे कुछ ना हो जाए। इसी डर से उसको बहुत उल्टी आती है। कोशिश करती कि उल्टी हो जाए लेकिन नहीं आती। मन करता है उल्टी का लेकिन नहीं आती। इतना ही नहीं दोस्तों, अब उसका वेट 45 किलो हो चुका है। उसकी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई हैं। हना बाहर आती है तो पापा ने उसके लिए पैनकेक्स बना के रखे होते हैं। हना पापा को देखने जाती है और यहाँ पर पता चलता है कि पापा बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है, ओबेसिटी है उनको। कुछ साल पहले वो नॉर्मल थे, लेकिन अचानक उनका वेट बढ़ना शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। घर पर बैठे बैठे खाना पकाकर खाते रहते हैं, बस टीवी देखते हैं और इसी तरह उनकी लाइफ चल रही है। कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उन्हें डायबिटीज भी है और रोज उसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है। हना को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि खा खा कर आप ऐसे हो गए और इसी वजह से आपने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा। लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा मैं नॉर्मल था, पर न जाने मुझे क्या हुआ, हमेशा भूख लगती रहती थी। जितना भी खा लूं लगता था मेरा पेट खाली है, मेरी भूख मिटती नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा खाना पड़ा और अब मेरा ये हाल हो गया है, क्या करूं। और तुम्हारी माँ तुमसे ये कहकर गई होगी कि वो कुछ दिनों के लिए जा रही है, लेकिन सच ये है बेटा वो मुझे छोड़कर चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। और तुम तो बहुत पहले मुझे छोड़कर चली गई थी ना, कल ही तो लौट कर आई हो तुम। और एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे से ये अजीब आवाजें आ रही थी, क्या है ये, क्या हुआ तुम्हें? जो भी है मुझे बता दो, तुम भी मेरी तरह मत बन जाना। तो अब हना फैसला करती है कि उसे कैसे भी करके बिग बैर्था से छुटकारा पाना है, लेकिन वो ये काम अकेली नहीं कर सकती। वो शैली से मदद मांगती है। शैली कहती है क्या बात है, मैं तो तुमसे जलती थी ना, फिर मुझसे मिलने क्यों आ गई? तो हना कहती है यार प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन अभी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और उसे निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो जो वेट लॉस टैबलेट था ना, वो मैंने खाया, उसको खाकर मैं बहुत कमजोर हो गई। शैली कहती है एक सेकंड, तुमने मलिशा का दिया हुआ टैबलेट लिया था ना, वो तो इंसान की राख से बनता है, वो तुमने खाया क्या? पागल तो नहीं होगी तुम? तो हना कहती मैंने वो टैबलेट तो नहीं खाया। अरे तो फिर कौन सा खाया, किसकी बात कर रही हो? फिर हना कहती मैंने बिग बैर्था के बॉडी पार्ट्स को जलाकर राख बनाई और उसे कैप्सूल में भरकर और चीजें मिक्स करी, उसे खाया। अब शैली का तो दिमाग खराब हो जाता है कि तुम पागल हो क्या, ये क्या कर दिया तुमने? देखो आइंदा वो टैबलेट मत लेना और अब से हेल्दी फूड खाना शुरू करो, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस मिल जाएगी। तो हना फिर उसको समझाती कि फिलहाल सिर्फ मेरी कमजोरी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बिग बैर्था की आत्मा मेरी प्रॉब्लम है। बिग बैर्था ने मेरी बॉडी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों शैली उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, तो हना चम्मच का रिफ्लेक्शन उसको दिखाती है, लेकिन ये क्या, उसमें बिग बैर्था का रूप अब नहीं दिखता। तब हना बताती क्योंकि मेरी बॉडी का शुगर लेवल ज्यादा है, इसीलिए बिग बैर्था नजर नहीं आ रही। अब शुगर लेवल कम करने के लिए हना वर्कआउट करने लग जाती है। शैली को तो ये लगता है ये पक्का पागल हो चुकी है लड़की, लेकिन हना उसको कहती प्लीज यार 1 मिनट रुको बस, फिर देखो क्या होता है। और जैसा हना ने कहा था दोस्तों, पीछे रखा कंप्यूटर अपने आप गिर जाता है, वहाँ की चीजें हिलने लग जाती है और फिर बिग बैर्था का रूप शैली को भी रिफ्लेक्शन में दिखाई पड़ता है। अब हो जाता है शैली को हना की बातों पर यकीन। फिर बिग बैर्था की आत्मा को गायब करने के लिए हना एक रेस्टोरेंट में जाकर खूब खाती है। हना शैली से कहती है कि अब तुम मेरी प्रॉब्लम समझ गई होगी। इसी बीच बिग बैर्था से छुटकारा पाने के लिए हमें बिग बैर्था के बारे में पता लगाना होगा कि वो कौन थी, उसकी लाइफ में क्या हुआ था, वो इतना क्यों खाती थी और क्यों इतनी मोटी थी वो। तो अब दोनों मिलकर अगले दिन कॉलेज में प्रोफेसर के कमरे से चाबी चुराकर बॉडी डोनर्स की डिटेल्स को देखने लगती हैं। तब उनको पता चलता है कि बिग बैर्था का असली नाम था ग्रेस। ग्रेस की एक बहन है। तो अगले सीन में दोनों उसकी बहन से मिलने जाती हैं। वो इन्हें बताती है कि ग्रेस बहुत अच्छी थी, दूसरों की बहुत ही केयर करती थी, लेकिन उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं था। बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी वो। अगर उसे कोई चीज नॉर्मल रख सकती थी तो वो थी उसकी हमेशा खाते रहने की आदत। वो बहुत ही ज्यादा खाने लगी और इसी वजह से वो बहुत मोटी हो गई। फिर उसके लीवर में एक ट्यूमर फॉर्म हुआ
डॉक्टर ने तो बताया था कि नॉर्मल ट्यूमर है, कैंसर नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो आगे चलकर कैंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर हना को डर लगता है कि जरूर बिग बैर्था की तरह उसे भी कैंसर होगा, क्योंकि उसके लिवर में भी एक ट्यूमर है। हना परेशान होकर घर आ जाती है तो उसकी माँ लौट आई होती है। माँ को देखकर हना को खुशी होती है कि चलो माँ वापस आ गई। फिर वो बिग बैर्था की राख को ढूंढने लगती है, लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं होती। हना फिर अपनी माँ से कहती है, कहीं आपने घर की साफ सफाई तो नहीं कर डाली माँ? तो माँ कहती है, हाँ, धूल जैसा कुछ पड़ा था, उसे मैंने कचड़े में फेंक दिया। तो हना तुरंत जाकर कचड़े से राख निकाल लेती है। इतने में कोई दरवाजा खटखटाता है और हना समझ जाती है कि मेरी बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया, इसलिए बिग बैर्था आ गई है। तो हना तो चिल्लाती है कि माँ प्लीज दरवाजा मत खोलना कैसे भी करके। पर इतने में बिग बैर्था दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आ जाती है और इस वजह से माँ वहां पर गिर जाती है। पहले तो हना माँ को एक जगह पे सेफ छोड़कर खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ता कि बिग बैर्था चली जाए और वो चिल्ला देती है कि मैं इस तरह डर डर कर नहीं जी सकती, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। और फिर बिग बैर्था घर की चीजों को तोड़ फोड़ कर रही होती है। वो हना के बाल पकड़कर उसे नीचे धकेल देती है, उसकी बॉडी पे बिल्कुल हावी होकर उसे खाने पे मजबूर करने की कोशिश करती है। और हना फिर झट से क्लीनिंग लिक्विड निकालकर वो पीती है तो बिग बैर्था की आत्मा हो जाती गायब। हना समझ जाती कि बिग बैर्था किसी भी हालत में मुझे नहीं छोड़ेगी और वो ये भी नहीं चाहेगी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तभी उसके भी जीने के चांसेस हैं। मैं खाती रही तभी उसमें ताकत आएगी, इसलिए वो मुझे तो नहीं मारेगी। इसीलिए दोस्तों, जब हना ने क्लीनिंग लिक्विड पिया तो बिग बैर्था डर गई कि कहीं इसको ज्यादा पीकर ये मर ना जाए, इसीलिए वो चली गई। हना तो पहले तुरंत भागकर एक दुकान में जाती है और एक हाई शुगर ड्रिंक खरीद कर पीती है। फिर कॉलेज जाकर स्टाफ का आईडी चुराकर उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे बॉडीज रखी होती हैं। वो शैली को भी साथ ले लेती है। शैली को बाहर खड़ी होने के लिए कहकर हना अंदर जाकर लॉक कर लेती है। वो शैली से कहती है कि अगर मेरी जान को खतरा हो तो मुझे बचाने बस आ जाना। शैली पूछती है, करने क्या जा रही हो तुम, ये तो बताओ। तो हना कहती है कि बिग बैर्था की राख खाने की वजह से उसकी तरह मेरे लिवर में ट्यूमर बना, जो कि आगे चलकर कैंसर में बदल जाएगा। मुझे और बिग बैर्था को कनेक्ट करने वाली चीज है वो ट्यूमर। अगर मैं उस ट्यूमर को काट निकालने में सफल हो गई तो उस बिग बैर्था की आत्मा से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। शैली कहती है, अगर ऑपरेशन ही करवाना है तो किसी दूसरे डॉक्टर से करवा लो। तो हना कहती है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे कैसे भी करके ये करना होगा, वरना वो मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। ऑपरेशन से जो दर्द होगा उसे कम करने के लिए हना दोस्तों नशीला पदार्थ ले लेती है और शुगर लेवल को स्टेबल करके वो लेट जाती है। इस तरह हना खुद का ऑपरेशन करने के लिए हो जाती है तैयार। बिग बैर्था की बॉडी भी वहीं पे रखी होती है और वो मुड़कर हना को देखती है, क्योंकि हना ने नशीला पदार्थ लिया है तो उसे कुछ इल्यूजन्स दिखने लग जाते हैं, जैसे कि वो कचड़े के ढेर में बैठी हुई है। लेकिन हना समझ जाती है कि ये मेरा भ्रम है। वो अपना ऑपरेशन करने लगती है। तभी बिग बैर्था की आत्मा, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, वो हना को रोकने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच हना अपना ट्यूमर काट निकालती है दोस्तों और उसे बिग बैर्था के मुंह में घुसेड़ देती है। और अचानक तब जाके बिग बैर्था की आत्मा होती गायब और हना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आखिरकार उसे बिग बैर्था से छुटकारा मिल गया। तो हना को तो लगता है जैसे अभी भी कोई उसे ऊपर से देख रहा है। वो ऊपर की ओर देखती है ना तो उसे वहां अपना ही रूप दिखता है। याद है दोस्तों, शुरू में जब हना ने अपने फ्लैट के गार्बेज होल से नीचे झांका था तो उसे एक रूप दिखा था। असल में ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ अपना ही रूप उसने देखा था। और नीचे लेटी भी हना को ऊपर अपना चेहरा देखकर ये लगता है कि मैं पहले वाली उस हना की तरह अब खुश रहूंगी। जल्द ही नशीले पदार्थ का असर कम होने लगता है और हना पूरे होश में आ जाती है। तब तक शैली भी आ जाती है। हना ने खुद का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लिया, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद दोस्तों बिग बैर्था की आत्मा हना को कभी नजर नहीं आती। हना अब एक नॉर्मल लाइफ जीती है, लेकिन क्योंकि उस दिन हना ने अलान्या के घर का पूरा खाना खत्म कर दिया था तो भरपाई के तौर पर वो बहुत सारे फूड आइटम्स खरीद कर अलान्या के घर पे जाती है। कहती है उस दिन के लिए सॉरी, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अलान्या कहती है इसमें सॉरी की क्या बात है, वैसे क्या आज भी तुम यहाँ सोने आई हो? हना कहती है हाँ बिल्कुल। दोस्तों हना सोने ही लगती है ना, लेकिन अचानक उसकी आंख खुलती है तो खुद को खाना खाते हुए पाती है यार दोबारा से। अब वो घबरा जाती है, कहीं मुझे पुरानी वाली वो दिक्कत तो नहीं शुरू हो गई। लेकिन तब पता चलता है कि असल में हना खाना नहीं खा रही थी, बल्कि उसने अलान्या को मार डाला था और वो उसी के मांस को खा रही थी। दोस्तों हो गया ना दिमाग खराब। हना खुद से डरने लग जाती है। उसकी समझ में नहीं आता मुझे क्या हुआ। कहीं इतने दिन बिग बैर्था की राख को खा खाकर हना के अंदर इंसान का मांस खाने की चाह तो नहीं पैदा हो गई। हना के साथ असल में क्या हुआ दोस्तों ये तो साफ साफ नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसी के साथ ये कहानी खत्म कर दी जाती है। सब आप पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि बड़ा हॉरर सीन हो गया आखिरी में। अब मुझे लगता है वो इंसानों को खाएगी। वेल, ये मूवी का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? बाकी आपके लिए स्क्रीन पर एक और ऐसी शानदार एक्सपीरियंस करने के लिए मूवी रखी हुई है। आइए मिलते वहीं पे रॉकेट्स। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।